Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the initiation of vocabulary from the Hindu। चलिए शुरू करते हैं आज अपने पास में जो एडिटोरियल था उसमें दिवाली के ऊपर कुछ न कुछ था, तो आप चलिए हम लोग दिवाली के ऊपर बात करें। दिवाली के लिए उन्होंने सजेशन दिया है कि भैया मोर लाइट, आप लाइट्स को बढ़ाओ, ठीक है? उनको कहीं न कहीं क्या करना है, आपको बढ़ाना है, आपको लाइट के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके पास में ये फेस्टिवल है, वो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है। अगर हम लोग दिवाली की बात करते हैं, तो दिवाली मतलब होता है जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, हम लोग किसको बोलते हैं? दीपावली। दिवाली बोलो या दीपावली बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है? आपके पास में लेस साउंड, आपको वहीं पर साउंड को क्या करना है? कम करना है, उसको डाउन करना है। आपको साउंड ज़्यादा नहीं करना है, कम करना है। करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम करो उसमें, ठीक है? वो कोई इश्यू नहीं है कि अब साउंड कर रहे हैं, होगा थोड़ा बहुत तो हमें सेलिब्रेशन करना है। देखिए, दुनिया भर में अगर हम लोग देखते हैं फायर क्रैकर्स को लेके जब बात होती है, तो हम जब कहीं भी हमारे पास में कोई हँसी का पल होता है, कोई ऐसा मोमेंट होता है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, तो थोड़े बहुत हम लोग पटाखे चलाते हैं। फायर क्रैकर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये काम किया जाता है नॉर्मली, नो डाउट, और कोई इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये सब करते हैं काम, ठीक है? लेकिन उसमें भी एक्सट्रीम लेवल का जो होता है, जिससे किसी को दिक्कत होती है, कोई हर्ट हो जाए, ऐसा काम नहीं करना है अपने को, किसी को हर्ट नहीं करना है अपने को। सिंपली अपने को क्या करना है? लाइट के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, इसको हमने उस वे में सेलिब्रेट करना है। लेस साउंड, हमें साउंड को कम करते हुए। टू अबेट, अबेट का मतलब होता है किसी चीज को हम लोग क्या कर देते हैं? रोकथाम कर देते हैं, किसी चीज को हम लोग रोक देते हैं। एक तरीके से जो प्रिवेंट वर्ड है आपके पास में, टू अबेट नॉइज क्राइसिस, जो नॉइज क्राइसिस होने वाले हैं उनको अबेट करने के लिए गवर्नमेंट मस्ट प्रिवेंट, उनको क्या करना चाहिए? रोकथाम करनी चाहिए पूर्ण तरीके से। मेकिंग ऑफ वायलेटिव मतलब, अब देखिए, फायर क्रैकर्स तो आपके पास में वॉयलेंस फैलाएंगे नहीं, कहाँ गया रे? आपके पास में वॉलेटिव की जब बात आई है, तो उनको बताया है फायर क्रैकर्स को लेके। अब ये इसके आगे लगा हुआ है एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपके पास किसी क्वालिटी बताएंगे। अब फायर क्रैकर्स वॉलेटिव कैसे होंगे? वो किसी को ऐसे मारेंगे काटेंगे थोड़ी। वॉलेटिव की अगर हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो भी फायर क्रैकर्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सट्रीम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, इवन किसी को हार्म कर सकते हैं। तो हार्मफुल जितने भी आपके पास फायर क्रैकर्स हैं, उनको क्या, उनकी मेकिंग के ऊपर, उनको बनाने के ऊपर रोक लगा देनी चाहिए। उनको उनकी रोकथाम होनी चाहिए वहां पर, ठीक है? द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं दिवाली, ठीक है, शुड नॉट बी अलाउड टू डिजनरेट। डिजनरेट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, तो डिजनरेट आपके पास बेटा जो वर्ड है, डिजनरेट का मतलब होता है खुद को कम नहीं करना है, थोड़ा सा इसको हम लोग कह सकते हैं वर्स नहीं करना है, घटिया नहीं करना है, इसको वर्स नहीं बनाना है अपने को, इसको खराब नहीं करना है। इनटू फेस्टिवल ऑफ नॉइज, हमारे पास में जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, उसको हमें चेंज नहीं करना है फेस्टिवल ऑफ नॉइज में, ठीक है? हमें यहाँ पर ज्यादा शोरगुल नहीं करना। हाँ, करिए, करना है, जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना है जिससे किसी को हार्म हो जाए, किसी को दिक्कत हो जाए, ऐसा काम हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है? फायर क्रैकर्स आर एसोसिएटेड, उनको हम लोग रिलेट करके देखते हैं, ठीक है? यहाँ पर रिलेट करने के सेंस में हम लोग बात करते हैं, ठीक है? विद जॉयस सेलिब्रेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, हम लोग दुनिया भर में हम लोग अगर बात करने की कोशिश करते हैं, तो जब पटाखे हर जगह कहीं पर कोई खुशी का माहौल होता है, कोई खुशी का सेलिब्रेशन अपने पास में होता है, तो वहां हम लोग फायर क्रैकर्स का यूज करते हैं। नो डाउट, इसमें किसी को भी डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है? बट मेनी आर टॉक्सिक, अब उनमें, लेकिन उनमें से कुछ क्या है, ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, खराब होते हैं, बेवकूफ से होते हैं, गंदे से होते हैं, ऑफन टू लाउड, और कुछ तो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लाउड होते हैं। देखिए, आपके पास में यहाँ पर एक वर्ड लगा हुआ है टू, ठीक है? आपके पास में एक वर्ड और होता है वेरी। वेरी आपके पास में जब यूज होता है बेटा, तो वो हमेशा यूज करता है पॉजिटिव सेंस, यानी कि उसको हम लोग पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास में टू वर्ड होता है, तो टू वर्ड जब आपके पास में होता है, तो वो यूज होता है किस वे में? नेगेटिव वे में, यानी कि उसको हम लोग नेगेटिव वे में यूज करने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव सेंस कन्वे करेगा, ठीक है? एंड रिलीज नॉक्शियस, नॉक्शियस मतलब जहरीली, ठीक है? फ्यूम्स, ठीक है, गैसेस निकालता है या फिर धुंधक निकालता है कहीं ना कहीं। आपके पास फ्यूम्स वर्ड को आप समझो, ठीक है? फ्यूम्स 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 कहाँ है? फ्यूम्स जल्दी मिल जाएगा। जहरीला धुआं, ठीक है? जो गैसेस होती हैं उसमें से ये इस तरीके से नॉक्सियस आपके पास में होता है। एक तरीके से हम लोग बोलते हैं स्मोक, ये हुआ है, हैज हुआ है। माइज्मा, स्मोक और गैसेस, देखो एज आई सेड गैसेस दैट स्मेल अनप्लीजेंट, गंदी सी स्मेल आती है उनकी, ठीक है? और जो एटमॉस्फेयर के लिए थोड़ी ठीक नहीं होती, एंड दैट कैन बी डेंजरस टू ब्रीथ इन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो दिल धक धक नहीं करेगा, फिर धुआं धुआं हो जाएगा ना दिल में, ठीक है? वो वाला सीन होगा। वेपर्स, वेपर्स, हाँ, ये वेपर से मुझे याद आया, आजकल भैया बहुत जितने भी ये चरस गांजे वाले नशेड़ी जो लोग भागे हैं, ठीक है, वो आजकल वो एक ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ हुक्का टाइप में आता है, उसको यूज करने लग गए हैं, ठीक है? तो वो भी खराब है। इंडिया में तो शायद वो बैन है, इलीगली लोग बाग उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है? स्मोक, एग्जॉस्ट गैस, एमिशंस, मिस्ट्स, फॉक्स, इनको हम लोग बोलेंगे फ्यूम। फ्यूमिगेशन, देयर इज अ वर्ड फ्यूमिगेशन। वेपराइजेशन, ठीक है? रिक,
एमिनेशंस वहाँ पर हो रहा है, एमिनेशंस धुआं निकलने की बात हो रही है, तो सारे के सारे वर्ड हम लोग देखेंगे। तो फ्यूम्स ये हम लोग अगर देखना चाहें तो इसी के लिए सिमिलर वर्ड है, ठीक है। ऑपोजिट देखना चाहें, जहां पर आप खुली हवा में सांस लो, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होगी, फ्रेश एयर हो गया, वेंटिलेट आपके पास में हो गया, क्लियर एयर आपके पास, प्यूरिफाई आपके पास में होगा, डियोडोराइज आपके पास में वर्ड हो गया, क्लींस आपके पास में हो गया, एरेट आपके पास में वर्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड आपके पास में होंगे वो सब आपके पास में फ्रेश या फिर प्योर एयर की बात करने वाले। इन सभी को हम लोग जब यूज करेंगे बेटा तो किसके लिए यूज करेंगे? प्योर के लिए, ठीक है। जो चीज आपके पास में प्योर होगी, अच्छी होगी, हेल्दी होगी, वी कैन ऑल्सो से हेल्दी आपके पास एयर होगा तो वो आपके पास इस साइड में आएगा, ठीक है। क्योंकि एंटोनिम होगा ना किसका? फ्यूम्स का। फ्यूम्स तो धुआं है, अब धुआं कैसा होता है? जहरीला होगा। जो भी आपके पास डेंजरस फ्यूम्स होंगे उनकी बात हो रही है, ठीक है। और इससे पहले कौन से वर्ड थे? नॉक्शियस। नॉक्शियस मतलब जो आपकी हेल्थ के लिए खराब होते हैं, ठीक है। पॉइजनस हम लोग कह सकते हैं नॉक्शियस, ठीक है। अनहेल्दी हम लोग कह सकते हैं इनको, ठीक है। अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं। अनहेल्दी, एज आई सेड, अनहेल्दी। हैजार्डस, हैजार्ड मतलब होता है खतरा, और खतरे से भरे हुए, ओयूएस लगा है, ठीक है। लेथल, जो जानलेवा होते हैं आपके पास में। डेट्रीमेंटल आपके पास में हो गया, टॉक्सिक हो गया, इंजूरियस हो गया, डिस्ट्रक्टिव हुआ, ऑफेंसिव हुआ है, पोल्यूटिंग, जिससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। तो ये सारे के सारे वर्ड जो आपके पास में होंगे वो सिमिलर होंगे नॉक्सियस। नॉक्सियस मतलब जहरीला, हानिकारक, ठीक है। ऑपोजिट, अगर कोई व्यक्ति की हम लोग क्वालिटी की बात करने की कोशिश करें तो वह व्यक्ति आपके पास में अगर हार्मफुल है तो इसका मतलब है दूसरा ऑपोजिट क्या होगा उसका? बिनाइन। बिनाइन मतलब काइंड होगा, अ पर्सन हु इज काइंड। अगर हम लोग नॉक्सियस किसी पर्सन की क्वालिटी को लेके बात कर रहे हैं तो उसका ऑपोजिट होगा बिनाइन। और हम लोग अगर एनवायरनमेंट को लेके बात करें कि ये चीजें आपके एनवायरनमेंट के लिए टॉक्सिक है तो ये सेफ हो जाएगा। ऑपोजिट में हम लोग इस में देखेंगे, हेल्दी होंगे, नॉन टॉक्सिक होंगे, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मतलब भी होगा आपके पास में वेल, अच्छा, बढ़िया बढ़िया, प्यारा प्यारा, ठीक है। इनोक्यूअस आपके पास में होगा, नॉन पॉइजनस, जिसमें जहर नहीं होता है, जहरीला नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे। उसके बाद में एक वर्ड आया था डीजनरेट, आपके पास वर्ड आया था। इसका मतलब होता है किसी को भ्रष्ट करना या फिर हम लोग जैसे वर्स कर देना, खराब कर देना उस चीज को, ठीक है। डिटोरेट हुआ, डिक्लाइन हुआ, डिके, वर्सन, इरोड, इरप्शन, करप्ट। आप उस चीज को बेकार बना रहे हो, घटिया बना रहे हो, उस चीज को और घटिया बना देते हो, उसकी क्वालिटी को कम कर देते हो, उसकी क्वालिटी को कम कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं डीजनरेट, ठीक है। जैसे ये भाई साहब है, ये क्या कर रहे हैं? इनकी कुछ चुरा रहे हैं तो ये खुद को क्या कर रहे हैं? डीजनरेट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं। हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से डिवॉल्व कर रहे हैं, रिग्रेस कर रहे हैं, तो ये वर्स कर रहे हैं, ठीक है। पहले ही खराब थे और खराब हो रहे हैं। ऑपोजिट, खुद में अगर वो इंप्रूवमेंट लाते हैं, प्रोग्रेस पे ध्यान देते हैं, अपनी डेवलपमेंट खुद में करने की कोशिश करें, थ्राइव करें, ठीक है। खुद को ग्रो करने के ऊपर ध्यान दें, फ्लोरिश करें, एडवांस, अपग्रेड, इवॉल्व करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और कोई वर्ड? अबेट। अबेट, दैट्स अ वर्ड, अबेट। अबेट का मतलब होता है चीजों को रोकथाम करना, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं स्टॉप करने की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो ये डिक्लाइन हो रहा है ना इधर, तो ये आपके पास में मार्केट क्या हो गया? इधर डिक्लाइन हो गया, तो डिक्लाइन मतलब डिक्रीज हुआ है, ठीक है। डिमिनिश हुआ है, सबसाइड हुआ है, यहाँ पर लेस हुआ है उससे, ठीक है। लेसन, रिड्यूस हुआ है, डिविंडल हुआ है, एब, वीकन, रिसीड आपके पास हुआ है। तो सारे के सारे वर्ड सिमिलर हो जाएंगे। और इधर अगर वही चीज इंक्रीज हो जाएगी तो आपके पास में ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो व्हेन कॉम्बस्टेड, देयर इज अ वर्ड कॉम्बस्टेड, एक और आया ना। तो जब उनको जलाया जाता है, रिलीज नॉक्शियस फ्यूम्स, उसमें से जहरीला धुआं निकलता है, खतरनाक वाला। व्हेन कॉम्बस्टेड, जब उनको जलाया जाता है तो उस कंडीशन में। कॉम्बस्टेड एक अच्छा वर्ड है, अगर आप ध्यान रखो इसका मीनिंग तो अच्छा लगेगा मुझे। कॉम्बस्टेड, जब उनको जला जाता है, कंज्यूम और डिस्ट्रॉय बाय फायर, जब उनमें आग लगाई जाती है, इग्नाइट किया जाता है, ठीक है, बर्न किया जाता है, इंसिनरेटर वहां पर उनको किया जाता है, ब्लेज किया जाता है, फ्लेम किया जाता है, फायर किया जाता है, किंडल किया जाता है, सॉर्च किया जाता है, टॉर्च किया जाता है, चैरेट वहां पर किया जाता है। तो ये सारे के सारे, एनफ्लेम्ड सबसे अच्छा वर्ड, एनफ्लेम्ड इसके लिए सबसे अच्छा है, डायरेक्ट मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास जैसे हाथ लग गए ना उनको, खतरनाक वर्ड, खतरनाक लोग होते हैं ऐसे। कॉम्बस्टेड मतलब जलाया जाता है, ठीक है। कभी आप लोग कहो, देखो इंग्लिश में बड़ा मजा आता है, लोग बाग ना स्टैंडर्ड सेट करके रखे हुए हैं कि देखो इसको इंग्लिश आता है तो कितना पढ़ा लिखा लोग बाग है, कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है। आप कभी दिवाली पे किसी के घर जाना, कॉम्बस्टेड, ठीक है। ये सारे के सारे अगर हम लोग दियों के लिए बात कर रहे हैं तो ये सभी दिए क्या हो रखे हैं? कॉम्बस्टेड हो रखे हैं। ऐसे कुछ बोलने की कोशिश करना उधर, ठीक है। भाई साहब आपका लेवल क्या बढ़ेगा उधर, ठीक है। फायर नहीं यूज करना उधर, कॉम्बस्टेड यूज करना, ठीक है, मजा आएगा देखना। ऑपोजिट होगा
एक्सटिंग्विश्ड आपके पास हुआ, अनबर्न हुआ, अनलिट हुआ है, इंटेक्ट हुआ है आपके पास में, अनसॉर्स्ड हुआ है, अनचार्ड हुआ है, अनइग्नाइटेड अच्छा वर्ड है, ठीक है, जिसमें आग नहीं लगा है तो आपके पास अनइग्नाइटेड फोटो। In 2018, the Council of Scientific and Industrial Research launched less noxious। उन्होंने कुछ ऐसे क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स लॉन्च किए थे जो थोड़े से कम नॉक्सियस थे, कम हानिकारक थे, एंड लेस नॉइजी, और उनसे थोड़ा कम आवाज़ हुआ करता था, ज़्यादा नहीं होता था, ठीक है ना। तो उनको बोला गया था, उन्होंने ग्रीन क्रैकर्स, ये उन्होंने एक नया थीम दिया था, उन्होंने तैयार किया था ग्रीन क्रैकर्स, उन्होंने तैयार किए थे। हुज, अब हुज किन का बात हो रहा है, ये आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वापस जो पीछे आ रहा है ना इनके जस्ट उसकी उसको इंडिकेट करेगा। हुज यूज, किन का यूज, ये ग्रीन क्रैकर्स का यूज है। वेरियस स्टैट्यूटरी बॉडीज, स्टैट्यूटरी अब वो क्या वर्ड होगा, अब ये समझो, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो आगे किससे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, कहीं पर आपके पास में कोई कानून ही डिसाइडेड बाय लॉ, अगर उसका फॉर्मेशन बाय लॉ हुआ, फॉर्मेशन बाय लॉ यानी कि आपके पास में उस चीज को गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है, ठीक है, फॉर्मेशन बाय लॉ, उसका फॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है, उसका फॉर्मेशन गवर्नमेंट के थ्रू हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे वो चीज़ आपके पास में स्टैट्यूटरी है, या फिर लीगल है, लॉफुल है, लेजिटिमेट है, ऑथराइज्ड है। तो उन सभी बॉडीज में जो भी आपके पास में हम लोग कह सकते हैं जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, या फिर कहीं पर भी इस तरह की चीज़ें होनी है, तो वहाँ पर इस तरह के नॉक्शियस फायर क्रैकर्स यूज़ नहीं करके वहाँ पर ग्रीन क्रैकर्स यूज़ करने का उन्होंने सजेस्ट किया था कि उनको वो करना चाहिए। ऑपोजिट अगर वो ऐसा करते हैं तो वो चीज़ इलीगल होगी, अनलॉफुल होगी, अनऑथराइज्ड होगी, अनरेगुलेटेड आपके पास में होगी, अनसैंक्शनड होगी, उसकी परमिशन नहीं मिली है, विदाउट समथिंग दैट इज विदाउट परमिशन वी कैन से, वो आपके पास इलीगल ही होगा, ठीक है। तो हम लोग वापस चलते हैं एडिटोरियल पे। तो जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनको, उनमें ये क्या कर दिया था, मैंडेटरी कर दिया था, वहां पर इस जगह इनको मैंडेटरी कर दिया था, वहां पर इनको बोला गया था कि यही आप यूज करोगे, ठीक है। द नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल, उनकी बात हो रही है, रूल्स 2000 स्टिपुलेट, देयर इज अ वर्ड स्टिपुलेट, क्योंकि जब तक इसको नहीं समझेंगे आगे नहीं चल सकते वापस, ठीक है। तो आपके पास में वर्ड आया है स्टिपुलेट, उनका ये एग्रीमेंट हुआ था, उसमें इस बात के ऊपर एग्रीमेंट बना हुआ है, इस बात को लेकर समझौता हुआ है, स्पेसिफाई हुआ है, मैंडेट हुआ है, डिमांड रखा है, प्रेस्क्राइब किया गया, रिक्वायर किया गया, इंसिस्ट किया गया, डायरेक्ट किया गया है। यहाँ पर हम लोग जो मीनिंग कन्वे करेंगे वो डायरेक्ट के सेंस में जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। डिटरमाइन कंडीशन, ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, बट हम लोग डायरेक्ट के सेंस में यूज करेंगे, उसका ऐसा दिशा निर्देश मिला था हमको, ठीक है। डायरेक्ट में मतलब यहाँ पर ऐसा सीधा नहीं होगा, दिशा निर्देश मिलना, उसके लिए डायरेक्शंस ऐसे मिले थे। ऑपोजिट, जैसे कि इनसे ये बोल रहे कि आप ऐसे ऐसे करो, ऑपोजिट आप डायरेक्शन नहीं देखकर, वहां पर किसी को ऑर्डर नहीं देकर क्या कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, प्रपोज कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो, परमिट कर रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो सारे के सारे ऑपोजिट हो जाएंगे आपके पास, ठीक है, ठीक है। तो 2000 में ये बात एज अ डायरेक्शन मिली थी, इसके ऑर्डर मिले थे, दैट फायर क्रैकर्स कैन नॉट बी बर्स्ट इन साइलेंस जोन्स, जो साइलेंस जोन बनाए गए हैं जहां पर शांति चाहिए, क्वाइटनेस चाहिए, जहां पर साइलेंटी चाहिए, शांति चाहिए लोगों को, जैसे कि कहीं पर अनाथालय हुआ, या फिर कहीं पर मेंटल असाइलम है, तो वहां पर इस तरह की उनको साइलेंस जोन बनाया था, ठीक है, गवर्नमेंट ने। तो वहां बोला गया कि भैया उस जगह जो ये नॉइज पोल्यूशन रूल आया था 2000 में, तो उसमें ये डायरेक्शंस मिले थे कि वहां पर उनको एटलीस्ट यूज नहीं किया जाएगा। तो फायर क्रैकर्स कैन नॉट बी बर्स्ट इन साइलेंस जोन, साइलेंस आपके पास में इधर जो ना वो नाउन है, ठीक है, साइलेंट आपके पास कोई किसी का क्वालिटी होगा। डिजाइन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको डिजाइन किया था, एंड एनीवेयर, और कहीं पर भी आफ्टर 10 PM टू 6 AM आपके पास, देखो ये टाइम ऑलरेडी शायद यूज भी होता है, लेकिन बहुत से लोग इनको यूज इस बात पे ध्यान देते नहीं हैं। तो 10 PM से लेके 6 AM तक यूज नहीं कर सकते, टू 10 PM डे टाइम में। एंड इन इंडस्ट्रियल एरियाज फायर क्रैकर नॉइज कैन नॉट एक्सीड, और जहां पर भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें उनका जो साउंड का कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं लेवल है, वो 75 डेसिबल से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये आपके पास में एक स्टैंडर्ड लेवल है, LEQ स्टैंडर्ड लेवल की हम लोग बात करते हैं, जहां पर इक्वल लेवल हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। LEQ आपके पास में इक्वल लेवल है, इक्वल लेवल या इक्विवेलेंट लेवल की बात करता है, ठीक है, तो इतना होना चाहिए, ठीक है। द थ्रेशहोल्ड इन कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एरियाज आर 65 डेसिबल,
और क्या बोला गया है कि जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया है उनमें 65 आप कर सकते हो, ठीक है, और LEQ एंड 55 dB LEQ रिस्पेक्टिवली, और उसी हिसाब से बोल रहे हैं कि 65 होना चाहिए या फिर 55 आप रख सकते हो, कि यानी कि मिनिमम आपके पास में 55 और मैक्सिमम 65 आप कर सकते हो जहां पर आपके पास कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है। जहां पर ट्रेडिंग होती है उसको हम लोग कमर्शियल बोल देंगे, और जहां पर लोग बाग रहते हैं, जहां पर लोगों की रेजिडेंस होता है उसको रेजिडेंशियल बोल देंगे, ठीक है। और जहां पर कहीं पर कोई जिसका प्रोडक्शन होता है तो वो आपके पास इंडस्ट्रियल एरिया हो जाएंगे आपके पास में, ठीक है। डीबी स्टैंड फॉर डेसिबल, जो आपके पास डीबी स्टैंड होता है, मतलब डीबी का जो मीनिंग होता है डेसिबल होता है, ये आपके पास साउंड को मेजर करने का एक यूनिट होता है, ठीक है। इज वेट स्केल, और जो आपके पास में है वो वेट स्केल है, उसको हम लोग वेट स्केल बोलेंगे, ठीक है। फॉर ह्यूमन परसेप्शन ऑफ लाउडनेस, ठीक है। एंड LEQ मींस फिगर इज अ टाइम एवरेज, उसका एवरेज टाइम निकाल के दिया उन्होंने। द रूल्स अलाउ पीपल टू रजिस्टर अ कंप्लेंट, अब ये जो रूल था उसमें लोग बाग एक रजिस्टर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो। नॉइज ओवरशूट्स बाय 10 डेसिबल LEQ ड्यूरिंग डे टाइम, अगर दिन के समय में 10 डेसिबल के ऊपर कोई अगर इस तरह की चीजें कर रहा है जिसमें 10 डेसिबल के ऊपर का साउंड कन्वे होता है, तो वहां पर लोग बाग उस चीज को लेके कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं कि इसके ऊपर का साउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज डेसिबल इज अ लॉगरिथमिक यूनिट एंड इंक्रीज, अब आपके पास वर्ड यूज हुआ है लॉगरिथमिक, देखो जरा इसका मीनिंग क्या होता है। वैसे तो ये आपके पास में फिजिक्स का एक, ठीक है, एक तरह का लघु गुणक है, रेटिंग टू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथमिक। आपके पास में कुछ ऐसी होती है जो आपके पास में सडनली उसमें एकदम से आपको राइज देखने को मिल जाए और फिर सडनली उसमें डाउन देखने को मिल जाए, क्योंकि आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, ठीक है, लॉगरिथमिक मतलब जिसमें सडन चेंज आ जाता है एकदम से उसकी इंक्रीजमेंट बहुत ज्यादा होती है। और ऑपोजिट क्या होता है, लीनियर, छोटा छोटा होता है, डायरेक्ट होता है आपके पास में, एक सिंपल लाइन में चल रहा होता है, लीनियर हो जाएगा आपके पास में, डायरेक्ट होता है, यूनिफॉर्म होता है, सिंपल सा होता है, इवन होता है आपके पास। इवन को भी हम लोग यहाँ पर बोले सिंपल लेवल पे होता है, जो इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल वे में चलता है, सिक्वेंशियल वे में चलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो ऑपोजिट होगा लॉगरिथमिक का, ठीक है। आओ जरा समझे, कहाँ कह रहे, कहाँ गया उसे ढूंढो, ये रहा ढूंढो, ठीक है। तो डेसिबल इज ए लॉगरिथमिक यूनिट, यानी कि जो आपके पास डेसिबल होता है, कहीं पर भी किसी भी जगह अगर नॉइज हो रहा होगा तो एकदम से राइज होता है, एकदम से लोगों को पता लगता है उस चीज के बारे में, ठीक है। एन इंक्रीज ऑफ 10 डेसिबल इम्प्लाइज 10-fold इंक्रीज इन एक्यूस्टिक प्रेशर। क्या बोल रहे हैं कि अगर कहीं पर एक 10 डेसिबल का भी कहीं पर इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है नॉइज में, तो वो आपके पास में एक तरीके से क्या होता है कि 10 बार वो चीज, मतलब उसका 10 गुना हुआ है वो, ठीक है। 10 डेसिबल मतलब वो एक ही चीज, वही साउंड उसका 10 गुना हो गया है, 10 टाइम्स हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं 10-fold। यहाँ पर जब यूज करा तो उन्होंने कि 10 डेसिबल अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो चीज आपके पास में 10 टाइम्स हुई है, यानी कि उसका कितना हो गया, वो 10 गुना हो गया है, ठीक है। इन एक्यूस्टिक प्रेशर विच इज ऑफन बियॉन्ड द पॉइंट एट विच द साउंड बिकम्स हार्मफुल। अगर कोई चीज में ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि वो साउंड आपके लिए क्या हो गया, हार्मफुल हो गया। रिसर्च हैज फाउंड लिंक्स बिटवीन लाउड एनवायरमेंट्स एंड स्लीप डिसऑर्डर्स। अब स्लीप डिसऑर्डर्स तो आपको समझ में आ गया हो गया, लेकिन आपके पास में लाउड एनवायरमेंट्स आपके पास में है तो उसको हम लोग देख सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या कन्वे होगा, ठीक है। कहाँ गया उसे, हाँ, एनवायरमेंट्स मतलब उसकी पड़ोस की बात हो रही है, सराउंडिंग की बात हो रही है, सराउंडिंग एरिया या फिर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। सराउंडिंग्स, विसिनिटी, लोकल एरिया, सराउंड्स, नेबरहुड, डिस्ट्रिक्ट, रीजन। पेरिफेरी आपके पास में वर्ड हुआ है, पेरिफेरी खाने का नहीं होता है, ठीक है, वो अलग चीज है, ठीक है, ये अलग वर्ड, ठीक है। आपके पास में सराउंडिंग एरिया हो गया, लोकल हो गया, ये सब देखो एक खेतों के पास में इन्होंने घर बना रखा है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके एनवायरमेंट्स में इन्होंने घर बना रखा है। ऑपोजिट, आपके पास कोई चीज कैसी है, दूर है, वो मुझसे दूर है, ठीक है, ऐसे। डिस्टेंट है, रिमोट है, रिमोट मतलब जो रूरल एरियाज में है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जाना इतना इजी नहीं होता है, कोई चीज़ इजी गोइंग नहीं होती तो उसके लिए हम यूज़ करें फार अवे, फार ऑफ, रिमोट, आउटलाइन आपके पास हुआ, अवे वो दूर 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 दूर, अवे मतलब दूर है, ठीक है ना। कौन है, वो है रे, अभी मैं तो इधर हूं ना, तो वो कहाँ है मुझे क्या पता, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं वो, बिटवीन लाउड एनवायरमेंट्स एंड sleep disorders, tinnitus, stress, anxiety, hearing loss and cardiac health। यानी कि इसकी अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत इसका जो रिलेशन यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, इसका रिलेशन यहाँ पर हम लोग अब देखिए
एनवायरमेंट्स का अगर हम लोग मीनिंग कन्वे करने की कोशिश करें तो उसका मतलब होता है पड़ोस में या समीप में, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, उसका रिलेशन देख रहे हैं। इसका जो रिलेशन है वो बिटवीन स्लीप डिसऑर्डर, टिंटस, स्ट्रेस, एंजाइटी, हियरिंग लॉस एंड कार्डियक हेल्थ, इन सभी पे पड़ता है। और आपके पास कहीं ना कहीं इन सभी आपकी जो बॉडी में इतने सारे जो सेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, इन ऑर्गन्स में इसकी वजह से दिक्कत आती है। अगर आप एक्सट्रीम नॉइज में रह रहे हो तो इन सब में दिक्कत आएगा आपके पास में। मोर देन 80 dB इन ऑफिसेज हैज बीन एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन। अगर आपके पास में आप कहीं पर ऑफिस में 80 dB के ऊपर आपको वहाँ पर साउंड सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आपकी दिक्कत आ सकती है कि आप हाइपरटेंशन लोगे। वेयर इज अबव 50 डेसिबल एट नाइट, और वहीं पर रात में 50 डेसिबल के ऊपर साउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्हेन द बॉडी इज अनअकम्स्ड टू लाउड नॉइजेस, अगर आप कह रहे हैं कि आपकी जो बॉडी है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है या फिर इसका इतना कांटेक्ट नहीं हुआ है लाउड नॉइजेस से, तो कुड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, तो उससे क्या होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता जाएगा। ट्रैफिक नॉइज हैज burgeoned in cities where haphazard development has forced motorists to overuse horns। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि इस तरह की जो दिक्कत आती है ये एक्सट्रीम लेवल पे अगर आप कोई हॉर्न को बार बार यूज कर रहे हो तो उसमें भी दिक्कत आपके पास आ सकती है। आपके पास वर्ड आया है बर्जियन, देयर इज अ वर्ड बर्जियन, इसको हम लोग सीख सकते हैं। कहाँ गया बर्जियन? बर्जियन मतलब उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि वो चीज़ अपने आप में क्या होती है, ग्रो होती है। ग्रो करने के सेंस में मुखरित होना, किसी चीज़ का बढ़ना। फ्लोरिश अगर कोई चीज़ होती है आपके पास में, एक्सपेंशन उसमें देखने को मिलता है, ग्रो देखने को मिलता है। तो आपके पास जैसे देखो यहाँ पर लगाया होगा छोटा सा, ग्रो होके इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, ठीक है। अपोजिट क्या होगा? डिक्लाइन होगा, उसमें कमी होगी, डिक्रीज होगा, श्रिंक होगा, सिकुड़ेगा, वेन होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सबसाइड होगा, ठीक है। ये आपके पास में ऑपोजिट होंगे इस वर्ड के लिए, बर्जियन के लिए, ठीक है। अब जरा हम लोग देखिए वापस से, कहाँ चला गया, गिरा आपके पास। तो ट्रैफिक नॉइज हैज बर्जियन मतलब उसने इसमें क्या किया है, ग्रोथ किया है, उसकी वजह से बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक नॉइज जो है उसकी वजह से बढ़ रहा है सिटीज में। हैजार्ड मतलब उस चीज को लेकर खतरा। डेवलपमेंट हैज फोर्स्ड मोटरिस्ट टू ओवर यूज हॉर्न्स, और उन्होंने जो ट्रैफिक रूल्स है उसको ऐसे बनाए हैं कि अब आप ओवर यूज़ नहीं कर सकते हॉर्न्स का। एक उसके लिए एक लिमिट सेट कर दी कि आप यहीं यूज़ कर पाओगे। बहुत जगह ऐसी भी है जहाँ पर नो हॉन्क का उन्होंने बोर्ड लगा रखा है, आप अगर देखोगे तो, ठीक है। मेनी रिलीजियस ओकेजन्स हैव कम सिनोनिम्स विद नॉइजी सेलिब्रेशंस इररिस्पेक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ द हाउ, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जो हमारे पास रिलीजियस ओकेजन्स होते हैं वहाँ पर भी एक्सट्रीम लेवल पे नॉइज किया जाता है, ठीक है। आजकल के ये काफ़ी आम बात हो गई। एट द हार ऑफ द हार ड्यूरिंग दीपावली फायर क्रैकर्स इवन ग्रीन वंस, जो हरे वाले हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ग्रीन फायर क्रैकर्स, ठीक है, रूटीनली प्रोड्यूस मोर देन 90 dB ऑफ साउंड। और उस टाइम पे होता क्या है कि जो आपके पास ग्रीन फायर क्रैकर्स हैं वो भी 90 dB के ऊपर कहीं ना कहीं लेके जाते हैं साउंड को, ठीक है। इफ से पीपल बर्स्ट फायर क्रैकर्स एट 90 dB फॉर 10 सेकंड, अगर वो 10 सेकंड तक 90 dB पे कोई फायर क्रैकर्स को जलाते रहते हैं, उनको फ्यूम करते रहते हैं, कहीं ना कहीं कॉम्बस्ट करते रहते हैं, तो एंड द एम्बिएंट नॉइज इज 50 dB, और उस टाइम पे जो नॉर्मल साउंड था वो 50 dB था। कितने समय के लिए? 50 सेकंड्स के लिए उस टाइम पे। अरे कहाँ गया, क्या हो गया इसको, क्या हो गया? जो आपके पास एम्बिएंट साउंड था वो आपके पास में 50 dB रहा हो, ठीक है। अगर उसको 50 सेकंड तक वो 50 dB था और उस टाइम पे उसके बाद में आपने 90 dB का कोई फायर क्रैकर 10 सेकंड के लिए चला दिया तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। एंड दिस पैटर्न noise is 50 dB for 50 seconds and this pattern continues for hours followed by 12 hours of 50 dB noise. The 60 hours LEQ is 74.5 dB, तो उसका जो लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 74.5 dB, यानी कि आपने एवरेज 74.5 dB का साउंड उस टाइम पे सुना है। अगर ऐसा होता है तो विच merits a complaint in residential areas but not in commercial ones, और इस चीज़ को लेकर अगर हम लोग देखें तो इसके लिए कंप्लेंट की जा सकती है, कमर्शियल एरिया में नहीं की जा सकती लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यट द नॉइज इज ऑलरेडी हार्मफुल, फिर भी हम लोग ये इस बात को जानते हैं कि जो नॉइज होता है वो हार्मफुल होता ही होता है। डिफरेंट लाउडनेस जोन्स आर ऑल्सो सेल्डम पब्लिकली डिमार्केटेड मतलब उनको अलॉट किया गया है, उनमें कहीं ना कहीं उनका सीमांकन हुआ है इस चीज़ को लेके,
ठीक है, उनको डिमार्केट किया गया है। while some places are both residential and commercial, the rules are unclear about the sanctions to be meted out to offenders। और क्या कह रहे हैं कि जो अभी तक रूल्स है इसको लेके वो क्लियर नहीं है, लोगों के सामने, लोगों की नॉलेज में इतना ज़्यादा नहीं है अभी तक भी, ठीक है। एनफोर्समेंट और इस चीज़ को लेके अगर हम लोग लागू करवाना चाह रहे हैं तो वो अभी तक भी क्लियर कुछ भी नहीं हुआ है, रिमेन्स ऑब्सक्योर, ठीक है। सो फोकसिंग ऑन मार्जिनल इम्प्रूवमेंट्स टू फायर क्रैकर्स बिफोर एवरी फेस्टिवल इज बिकमिंग रेड हेरिंग। रेड हेरिंग की अगर हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि जो हम सब के लिए नुकसानदायक हो सकता है, ये रेड हेरिंग एक फैलेसी टाइप में होती है। रेड हेरिंग फैलेसी जो होती है वो हमसे ये कहती है जो चीज़ पब्लिक डोमेन में आपके पास चले जाते हैं वो सबके लिए नुकसानदायक होती है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, रेड हेरिंग फैलेसी। आप लोग अगर इसको समझना चाहते हो डेप्थ में तो रेड हेरिंग फैलेसी के नाम से पढ़ना, उसको आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ हमें छोटे छोटे से इंप्रूवमेंट करने पड़ेंगे ताकि आपके जो फायर क्रैकर्स हैं वो एक तरीके से सभी फेस्टिवल के लिए रेड हेरिंग नहीं बन जाए, ठीक है। इंडियाज नॉइज इज पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में जो नॉइज होता है वो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के लिए बहुत दुखदायक होता है। इफ फायर क्रैकर्स आर नॉट टू वर्सन मैटर्स, गवर्नमेंट मस्ट प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ वायलेटिव फायर क्रैकर्स। यहाँ बोल रहे हैं कि वायलेटिव जो एक्सट्रीम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, केवल उन्हीं की बात करी है उन्होंने, सबकी बात नहीं करी है। अगर सबकी बात करी होती तो मैं भी आपको इस चीज़ के लिए सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। ऑल टुगेदर एंड सिटीज मस्ट इम्प्रूव पब्लिक एक्सेस टू नॉइज डेटा एंड अडोप्ट नॉइज मिटिगेशन टारगेट्स, ठीक है। और पब्लिक को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर इस चीज़ को लेके फायर क्रैकर्स यूज़ करने हैं और कहाँ नहीं करने हैं। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है तो प्लीज़ वहाँ पर यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये चीज़ आप ही डिसाइड करोगे, आगे जाके फ्यूचर आपका है, हर चीज़ आपकी है, तो डिसाइड करने वाले भी आप ही हो, हर चीज़ को आप डिसाइड करोगे, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड आपके पास हमारे पास में थे आज। आई होप मैंने आपको सारे वर्ड्स बताए हैं। हाँ, मिटिगेशन वर्ड, आप चीज़ों को क्या करते हो, थोड़ा सा लो करते हो, कम करते हो, उसमें कमी देखते हो। एलिवेशन, एक रिलीफ देखने को मिलता है, उसमें रिडक्शन होता है, ईजिंग होता है। हाँ, डिमिनिशन आप वहाँ पर देखते हो, अबेटमेंट होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास मिटिगेशन में होता है। किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, घटा रहे हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपोजिट, उसमें आप वर्स बना रहे हो, उसमें एस्केलेशन हो रहा है, इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, एग्रेवेशन वहाँ पर हो रहा है, आप उसको क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो उस चीज़ को, तो वो चीज़ आपके पास में अपोजिट में चला जाएगा, ठीक है, मिटिगेशन का। और कोई वर्ड, एम्बिएंट। एम्बिएंट जो चीज़ चारों तरफ होती है, व्यापक होती है और सराउंडिंग होती है, आपकी एटमॉस्फेरिक होती है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं कि आपके पास एम्बिएंट होगा। जैसे एम्बिएंट, आप यहाँ का एम्बिएंट देख सकते हो इस चीज़ को। अपोजिट जो चीज़ आपके पास क्या होती है, सेंट्रल होती है। एम्बिएंट मतलब समथिंग दैट इज ब्रॉड, ठीक है। और इसको एम्ब्रेंस से यूज़ करना, ठीक है। फोकल, स्पेसिफिक, टारगेटेड, प्राइमरी, एक्सक्लूसिव, लिमिटेड और कन्फाइंड आपके पास वर्ड है। हैफहैज़ार्ड, हैफहैज़ार्ड का मतलब होता है लगभग किस चीज़ में क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं, जानबूझकर अगर कोई गलत काम कर रहे हो, डिसऑर्डरली कोई काम कर रहे हो। डिसऑर्डरली कोई काम अगर आप कर रहे हो और वो भी आर्बिट्रेरी मैनर में है, ठीक है, आर्बिट्रेरी मैनर, ठीक है। हिट और मिस, ठोका और भाग गया, ठीक है। एरेटिक आपके पास में कुछ चीज़ होती है। एडहॉक एक फैलेसी होती है, इसका भी ध्यान रख सकते हो आप लोग। तो लापरवाही से कोई काम कर दे तो उसे बोलते हैं हम लोग हैफहैज़ार्ड, विद नो पर्टिकुलर ऑर्डर और प्लान, बैडली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। ऑपोजिट ऑर्गेनाइज हो जाएगा, सिस्टमेटिक कोई चीज़ होगी आपके पास, मेथोडिकल होगी, तो सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट होंगे हैफहैज़ार्ड का। और सिर्फ हैज़ार्ड होगा तो खतरा हो जाएगा, हैव को हटा दो तो सिर्फ अब खतरा हो जाएगा, खतरा, डेंजरस, समथिंग दैट इज डेंजरस। वर्जून हम लोगों ने देखा ही था। तो आज की इस वाली बात को भी मैं यहीं पर एंड करता हूँ, ठीक है। कल तक और आपकी ये सेशन रहेंगे, कल आपको और लास्ट वीडियो देखने को मिलता है। उसके बाद में फिर दिवाली के बाद ही शायद ये वीडियोस आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो प्लीज़ इस तरीके से आप अपने इस वोकैब के सेशन को, जो आप हम सब का है, मेरा अकेले का नहीं है, आप हम सब का है, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और प्लीज़ अच्छे से कमेंट भी आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।